Hello friends, today we are going to continue Macbeth। हमने मैकबेथ को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना शुरू किया था और मैकबेथ को हम सेकंड पार्ट पर सेकंड एक्ट पर चल रहे हैं। क्या होता है देखिएगा, मैकबेथ। अच्छा, जिन लोगों ने यानी क्या है जो फर्स्ट इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो उनको देखें तो बेहतर आप समझ पाएंगे। मैकबेथ क्या कहता है, विद इन हु इज देयर, व्हाट हो। मैकबेथ कह रहा है विद इन, अंदर, हु इज देयर, कौन है वहां पर, व्हाट हो, क्या क्या चाहते हो। लेडी मैकबेथ अलैक, लेडी मैकबेथ ओ एकदम थोड़ा सरप्राइज दिखाती है। आई एम एफ्रेड, मुझे डर है। दे हैव अवेक्ड, और क्या कहती है कि मुझे डर है कि वो कहीं जाग ना गए हों। एंड इट इज नॉट डन, और राजा की हत्या भी ना हुई हो। अच्छा देखो, लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को कहाँ, राजा डंकन की हत्या करने के लिए भेज दिया है, और अब खुद वो यानी क्या है एक जगह पर अपने रूम में इंतजार कर रही है। और क्या विचार करती है, क्या कहती है कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि वो जाग गए हों, और ये इट इज नॉट डन, और ये ना हुआ हो, क्या नहीं हुआ हो, राजा डंकन की यानी क्या है हत्या ना हो पाई हो उससे पहले, कहीं वो ऐसा ना हुआ हो जो द्वारपाल हैं, रक्षक जो है वो ना जाग गए हों। द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड, प्रयास तो किया गया हो लेकिन कार्य पूरा ना हुआ हो, यानी कि उसे मारने का प्रयास तो किया, प्रहार तो किया, लेकिन वो व्यर्थ चला ना गया हो। कन्फाउंड्स अस, ये बातें हमको क्या करती हैं, भ्रमित करती हैं। हार्क, सुनो, आई लेड देयर डैगर्स रेडी, और फिर कहती है कि मैंने उनके जो खंजर है ना उनको वहां बिल्कुल तैयार रख दिया है। ही कुड नॉट मिस देम, वह उनको यानी कि मिस नहीं करेगा, यानी कि मैकबेथ को वो जो खंजर मैंने रखे हुए हैं ना इस प्रकार से रखे हैं कि वो उसको दिख ही जाएंगे। हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज शी सिलेक्ट, आई हैड डन इट। क्या कहती है लेडी मैकबेथ, देखो, हैड ही नॉट रिजेंबल्ड, कि यदि उसकी यानी क्या शकल माई फादर मेरे पिता से ना मिलती, एज ही स्लेप्ट यानी क्या है जब वो सोता है तब, यानी कि सोते हुए मैं डंकन की अगर शक्ल उसके पिता से ना मिलती तो आई हैड डन इट। तो क्या कहती है कि तो डंकन को तो मैं ही मार देती, मैकबेथ की तो यानी क्या है कोई जरूरत ना होती, उस इस काम को तो वह स्वयं कर देती। एंटर मैकबेथ, तभी अब क्या है ना राजा डंकन के शयन कक्ष से उसके यानी क्या है रूम से निकल करके मैकबेथ आता और क्या कहता है, लेडी मैकबेथ कह रही है माई हस्बैंड। मैकबेथ जवाब देता है आई हैव डन द डीड, मैंने कार्य कर दिया है, मैंने राजा डंकन की हत्या कर दी है। डिडस्ट दाउ नॉट हियर अ नॉइज, क्या तुमने कोई शोर नहीं सुना। लेडी मैकबेथ कहती है आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेट्स क्राई, हाँ मैंने उल्लू के चीखने की आवाज और झिंगुर के बोलने की आवाज सुनी थी। ओके, उसे सुना तो था लेकिन क्या सुना था, उल्लू के यानी क्या है आवाज और क्रिकेट यानी कि झिंगुर के चीखने की बोलने की आवाज सुनी थी। डिड यू नॉट स्पीक, क्या तुम नहीं बोले थे। मैकबेथ वैन, कब। लेडी मैकबेथ कहती है नाउ, अभी। मैकबेथ एज आई डिसेंडेड, जब मैं नीचे उतर कर आ रहा था तब। लेडी मैकबेथ कहती है हाँ। मैकबेथ कहता है हार्क, सुनो। ओके, मैकबेथ कहता है हार्क, सुनिए। हु लाइज द सेकंड चैम्बर, और पूछती है कि दूसरे वाले चैम्बर में यानी कि अर्थात दूसरे रूम में कौन सो रहा है। लेडी मैकबेथ कहती है डोनाल्ड सो रहा है। मैकबेथ, दिस इज अ सॉरी साइट लुकिंग ऑन हिज हैंड्स, अपने हाथों को देखता है और हाथों को देखते हुए कहता है ये तो बड़ा यानी क्या है दुख भरा दृश्य है। सॉरी साइट, ये तो हमें परेशान कर देने वाला यानी क्या है एक दुखी कर देने वाला दृश्य है। तभी लेडी मैकबेथ कहती है अ फूलिश थॉट टू से अ सॉरी साइट, अरे इस दृश्य को यानी क्या कहते हो, इस दृश्य को यानी क्या सॉरी साइट दुख भरा दृश्य कहते हो, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। ओके, अ फूलिश थॉट, कितना मूर्खतापूर्ण विचार है कि अगर टू से अ सॉरी साइट, इस दृश्य को भी तुम क्या कह रहे हो, इस दृश्य को भी तुम दुख भरा दृश्य कह रहे हो। मैकबेथ, देयर इज इन वन डेड लॉफ इन हिज स्लीप, मैकबेथ कहता है कि वो जो दो लोग व्यक्ति सो रहे थे ना, उन सोते हुए व्यक्तियों में से एक हंस रहा था।
ओके, उनमें से एक हंस रहा था। किनकी बात हो रही है? जो द्वारपाल थे ना, लेडी मैकबेथ ने उनको यानी क्या है उनकी शराब में जहर मिला दिया था। निंद्रा में चले गए थे, तो गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन सोते सोते यानी क्या मैकबेथ बता रहा है कि वो सोते सोते क्या है उनमें से एक हंस रहा था और क्या कहता है, एंड वन क्राइड, और दूसरा चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? मर्डर। एक दूसरे ने चिल्ला करके कहा था मर्डर, मर्डर हो गया है। दैट दे डिड वेक ईच अदर, और तब वो एक दूसरे को जगाने लगे। उन दोनों ने एक दूसरे को जगाया। आई स्टूड, मैं खड़ा हो गया, एंड हर्ड देम, मैंने उनको बात करते हुए सुना। बट दे डिड शे देयर प्रेयर्स, लेकिन फिर तब उन्होंने भगवान से अपने अपनी प्रार्थनाएं की। एंड एड्रेस्ड देम, और फिर यानी क्या किया, उनको भगवान के प्रति यानी क्या है अपनी जो विनती थी ना वो करी। अगेन टू स्लीप, और फिर दोबारा से वो सो गए। लेडी मैकबेथ, देयर आर टू लॉक्ड टुगेदर, वो दोनों नशे में पड़े हुए साथ साथ सो रहे हैं। मैकबेथ, वन क्राइड, एक चिल्ला रहा था, गॉड ब्लेस अस, कह रहा था भगवान हमारी रक्षा करे। एंड आमीन द अदर, और दूसरा कह रहा था कि ऐसा ही हो। ओके, आमीन कहते हैं ना, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में बोलते हैं ना, जैसे तथास्तु। ओके, तो जैसे कोई पहले जो समय की अगर आप बात करो तो पहले टाइम पर कोई किसी देवी देवता की यानी क्या करते थे, पूजा करने के बाद उनसे जो वरदान प्राप्त करते थे तो वो कहते थे तथास्तु। तो तथास्तु को ही आप इंग्लिश में अगर कहना चाहो तो क्या बोलोगे? आमीन। ओके, तो क्या कहते हैं वो? आमीन द अदर, दूसरे ने कहा ऐसा ही हो, तथास्तु। एज दे हैड सीन मी विद दीज हैंगमैन्स हैंड, और क्या कहते हैं कि एज दे हैड सीन मी, जब उन्होंने मुझको देखा हो। कैसे? विद दीज हैंगमैन्स हैंड्स का मतलब है खून से लथपथ इन हाथों के साथ जब उन्होंने मुझे देखा हो, तो मुझे देख करके ही तो कहा होगा उन्होंने, लिसनिंग देयर फियर, और मैंने उनके भय को यानी क्या है सुना था। आई कुड नॉट से आमीन, लेकिन फिर भी मैं आमीन नहीं कह पाया था, मैं नहीं कह पाया था कि हाँ भाई ऐसा ही हो। When they did say God bless us, जब उन्होंने भगवान से प्रे करते हुए कहा था कि भगवान हमारी रक्षा करना, तो मैं आमीन नहीं कह पाया। लेडी मैकबेथ, कंसीडर इट नॉट सो डीपली, अरे इन बातों को इतना यानी क्या है गहराइयों से विचार ना करो। मैकबेथ कहता है बट वेयरफॉर कुड नॉट आई प्रोनाउंस आमीन, लेकिन कहता है कि मैं फिर आमीन क्यों नहीं कह पाया था, क्यों नहीं मैं बोल पाया, मेरे मुंह से आमीन शब्द क्यों नहीं निकला। आई हैड नॉट मोस्ट नीड ऑफ ब्लेसिंग, और कहता है कि मुझे उस समय पर यानी क्या है ब्लेसिंग की यानी क्या है उनको आवश्यकता थी। एंड आमीन स्टक इन माई थ्रोट, और आमीन शब्द तो ऐसा लगा जैसे मेरे गले में ही इटक गया हो। लेडी मैकबेथ, तो लेडी मैकबेथ क्या कहती है? दीज डीड्स मस्ट नॉट बी थॉट, अरे ऐसे विचारों का, ऐसे यानी क्या है कार्यों को द्वारा से उन पर विचार नहीं किया जाता। दीज डीड्स मस्ट नॉट बी थॉट, इन प्रकार के कार्यों को यानी क्या है द्वारा मत सोचे। आफ्टर दीज वेज, और इन प्रकार से, सो इट विल मेक अस मैड, और अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेट यानी क्या है हम पागल हो जाएंगे, ये विचार ये कार्य हमको पागल कर देंगे। मैकबेथ कहता है मी थॉट, मेरा मानना है, आई हर्ड अ वॉइस क्राई, मैंने किसी व्यक्ति को चिल्लाते हुए सुना था। स्लीप नो मोर, कह रहा था वो, चिल्ला रहा था कि स्लीप नो मोर, अब और मत सोइए। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, मैकबेथ ने क्या कर दिया है? निंद्रा की हत्या कर दी है, नींद की हत्या कर दी है, अब मत सो भाई कोई भी। द इनोसेंट स्लीप, मासूम यानी कि निंद्रा की हत्या कर दी गई है। स्लीप दैट निट्स अप द रेवल्ड स्लीप ऑफ केयर, और क्या देखो, स्लीप यानी कि नींद, दैट निट्स जो क्या करती है, जो हमें ठीक करती है। ओके, निट्स अप द रेवल्ड स्लीप ऑफ केयर, यानी कि जो हमारी थकान होती है, ओके, हम जो परेशान होते हैं, हमारी जो थकान को यानी क्या करती है ये दूर करती है, उसे ठीक कर देती है। द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, प्रत्येक दिन के यानी क्या है हमारी जो प्रत्येक दिन का यानी क्या है जो लाइफ से शोर कहते हैं कष्टों को, तो हमारे दिन भर के जो कार्य करने के जो कष्ट होते हैं ना, उन कष्टों को क्या कर देती है निंद्रा, उनको नष्ट कर देती है, उन्हें मार देती है, यानी कि उन कष्टों का अंत करती है और हम लोगों को यानी क्या कर देती है फ्रेश करती है।
लेबर बेथ, जिस प्रकार से यानी क्या है काम करने वाले उस व्यक्ति को, जो मेहनत कर रहा है उस व्यक्ति को, जैसे बात का मतलब नहाना, स्नान करने के बाद वो व्यक्ति अपनी थकान से दूर हो जाता है। बाम ऑफ हार्ट माइंड्स, और हार्ट माइंड्स का मतलब है आप कह सकते हैं कि जो दुखी मस्तिष्क हैं, दुखी जो व्यक्ति होता है, जो कष्ट व्यक्ति झेल रहा है, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद क्या होता है, वो अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश पाता है, यानी कि नहाना उसको क्या कर देता है, फ्रेश कर देता है, हमारी थकान को नींद दूर कर देती है। ग्रेट नेचर्स सेकंड कोर्स चीप नॉरिशर इन लाइफ फीस्ट, और क्या कहते हैं कि निंद्रा है हमारे जीवन की सबसे यानी क्या है पौष्टिक आहार होती है, पौष्टिक भोजन की तरह होती है। लेडी मैकबेथ क्या कहती है, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का, है क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी इन सब बातों का आखिर क्या मतलब है। तो मैकबेथ जवाब देता भी, स्टिल इट क्राइड, अभी भी मुझे ऐसा, मैंने किसी के रोने की चीखने की आवाज सुनी। क्या कहता है, स्लीप नो मोर, चिल्ला रहा था, कह रहा था अब और मत सो। टू ऑल द हाउस, पूरे घर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, ग्लैमिश हैथ मर्डर्ड स्लीप। ग्लैमिश, ग्लैमिश कौन है, अर्थात मैकबेथ ने क्या कर दिया, हैज मर्डर्ड, मर्डर कर दिया है किसका, स्लीप का, निंद्रा का मर्डर कर दिया है। एंड देयरफॉर कार्टर शैल स्लीप नो मोर, और इसलिए क्या कहता है, इसलिए अब कार्टर कभी नहीं सो पाएगा। कार्टर कौन है, मैकबेथ। इसलिए अब मैकबेथ ने क्या कर दिया, निंद्रा की ही हत्या कर दी है, इसलिए अब मैकबेथ को कभी नींद नहीं आएगी, मैकबेथ कभी सो नहीं पाएगा। मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, मैकबेथ अब और नहीं सो पाएगा। लेडी मैकबेथ, हु वॉज इट दैट दस क्राइड, कौन था ये जो इस प्रकार से चिल्लाया। वाई वर्दीथेन, अरे क्यों, वर्दीथेन यानी कि मैकबेथ बताइए। यू डू अनवेंड योर नोबल स्ट्रेंथ टू थिंक सो ब्रेनस्टिकली ऑफ थिंग्स, और क्या कहती है, यू डू अनवेंड, तुम कितनी जल्दी बातों में आ जाते हो, योर नोबल स्ट्रेंथ, कि तुम अपनी इस यानी क्या है ताकत को, टू थिंक सोचने में, सो ब्रेनस्टिकी ऑफ थिंग, इस प्रकार की व्यर्थ की बातों को सोचने में। ओके, ब्रेनस्टिक सिकली, ब्रेनस्टिकली का मतलब मस्तिष्क को, दिमाग को खराब करने वाली इन बातों के बारे में सोचकर तुम अपनी ताकत को नष्ट कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो। गो गेट सम वाटर, जाओ, गेट सम वाटर, कुछ पानी ले लो, एंड वॉश दिस फिल्दी बिटनेस फ्रॉम योर हैंड, और अपने हाथों से क्या कर दो, वॉश का मतलब धो दो, साफ कर दो, दिस फिल्दी, इस गंदे, बिटनेस का मतलब होता है शबूत, फ्रॉम योर हैंड का मतलब अपने हाथ से, जाओ कुछ पानी ले लो और अपने हाथ से, यानी क्या है इस बिटनेस का मतलब शबूत जो आपके हाथों में लगा हुआ है, यानी अर्थात उसके हाथ जो खून से रंगे हुए थे ना, तो क्या कह रही है वो कि जाओ और थोड़ा सा पानी ले लो, और पानी से अपने हाथ से, अपने हाथों से यानी क्या है ये खून के जो धब्बे लगे हैं ना, इन्हें साफ कर लो। Why did you bring these daggers from the place, और फिर कहती है कि तुम ये खंजर वहां से, उस प्लेस से, उस स्थान से खंजर को तुम यहाँ क्यों ले आए। They must lie there, अरे इन खंजरों को तो वहीं होना चाहिए। Go carry them, जाओ इन्हें वापस ले जाओ। And smear the sleepy grooms with blood, और कहती है smear का मतलब सान दो, किसको, स्लीपी ग्रूम्स का मतलब उन सोने वाले जो पहरेदार जो सो रहे हैं ना, उनको विद ब्लड का मतलब खून से उनको लथपथ कर दो। मैकबेथ कहता है आई विल गो नो मोर, नहीं नहीं अब मैं और नहीं जाऊंगा वहां। आई एम एफ्रेड टू थिंक, मैं तो ये सोचने से भी डर रहा हूं कि व्हाट आई हैव डन, कि मैंने राजा डंकन का मर्डर कर दिया है, मैंने ये क्या कर दिया है, मैं तो इस बात को सोचने से भी डर रहा हूं। लुक ऑन अगेन आई डेयर नॉट, और कहता है अब उसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं है मेरी। लेडी मैकबेथ कहती है इनफॉर्म ऑफ पर्पज, तुम अपने कार्य में कितने यानी क्या हो, कमजोर हो। इनफॉर्म कहते हैं कमजोर को। गिव मी द डैगर्स, और कहती है लाओ ये खंजर मुझे दे दो, हैं ये खंजर मुझे दे दो। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट डेड पिक्चर्स, सोते हुए लोग और मृत लोग कैसे होते हैं, आर बट डेड पिक्चर्स, तस्वीरों की तरह होते हैं। ओके, सोते हुए और मृत लोग तो सिर्फ तस्वीरों की तरह होते हैं। इट इज द आई ऑफ चाइल्डहुड, ये तो वो बच्चों की ही आंखें होती हैं, यानी ये तो बच्चे ही होते हैं। दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल, कि एक यानी कि पेंट किए हुए डेविल से भी डर जाते हैं।
ओके, पिक्चर में किसी तस्वीर में बने हुए एक इस प्रकार की तस्वीर से डर जाते हैं, ये तो सिर्फ बच्चे होते हैं। इफ ही डू ब्लीड, अगर उससे खून अभी भी बह रहा हो तो आई विल गिल्ड द फेसेस ऑफ द ग्रूम्स इन विदल। और क्या कहती है, अगर उनसे राजा डंकन की यानी क्या है उस बॉडी से अगर अभी भी खून बह रहा हो तो मैं उस खून से क्या कर दूंगी, उन ग्रूम्स का मतलब क्या है, फेसेस ऑफ ग्रूम्स, यानी कि जो पहरेदार है ना उनका चेहरा एंड खून से लथपथ कर दूंगी। फॉर इट मस्ट सीम देयर गुल्ट, क्योंकि ये उनका ही तो अपराध लगना चाहिए। फॉर इट मस्ट सीम, ये ऐसा प्रतीत होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, देयर गुल्ट, कि ये अपराध उन्हीं का है, ये मर्डर उनने ही किया है, ऐसा लगना भी तो चाहिए। इसलिए अगर उसकी बॉडी से अगर खून बह रहा हो तो ये खून मैं अभी जाकर के यानी क्या कर दूंगी, उन पहरेदारों के पूरे यानी क्या बॉडी पर लगा दूंगी। इससे ही तो पता चलेगा कि राजा डंकन का मर्डर उन पहरेदारों ने किया। ओके, अब क्या होता है, एग्जिट, वहां से जाते हैं, नॉकिंग विद इन, अंदर से फिर एक आवाज आती है किसी के खटखटाने की। क्या होता है, मैकबेथ क्या कह रहा है, व्हेंस इज दैट नॉकिंग, कौन है जो खटखटा रहा है, हाउ इज इट विद मी, ये मुझे हो क्या गया है, व्हेन एवरी नॉइज अपल्स मी, कि प्रत्येक यानी क्या है शोर मुझे क्या कर रहा है, अपल्स का मतलब होता है नाराज करना, मुझे क्रोधित कर रहा है। आखिर ये मुझे हो क्या रहा है कि मैं जरा भी शोर सुन रहा हूं तो प्रत्येक जो शोर मैं सुन रहा हूं वो मुझको नाराज कर रहा है, मुझे क्रोधित कर रहा है। व्हाट हैंड्स आर हियर, ये मेरे हाथ कैसे हो गए हैं, हा दे प्लक आउट माइन आईज, अरे मेरे हाथों को तो देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंधा हो गया हूं, मेरी ये आंखें मेरे इन हाथों को नहीं देख पा रही हैं। Will all great Neptunes in ocean wash this blood clean from my hand, और क्या कहता है कि क्या all the great Neptunes, Neptunes का मतलब है समुंदर, तो क्या पूरे समुंदर का ये पानी क्या कर पाएगा, मेरे हाथों पर लगे हुए इन यानी क्या है खून के धब्बों को मिटा पाएगा, मेरे हाथों से यानी क्या है खून को दूर कर पाएगा। नो दिस माई हैंड विल रैदर, नहीं भाई, इस यानी क्या है समुंदर के उस पूरे पानी से भी मेरे हाथों का यानी क्या है जो खून है ना ये साफ नहीं होगा। द multitudinous seas incarnadine making the green one red, क्या बोलता है, द मल्टी का मतलब होता है अनेकों। ओके, अनेक लहरें उठने वाली यानी कि लाखों की संख्या में लहरें उठने वाली उस समुंदर में क्या होगा, इनकारनेडाइन का मतलब होता है मेक द ग्रीन वन रेड, यानी कि क्या हो जाएगा कि भाई जो वहाँ का जो पानी है ना, हरा भरा जो पानी है, ओके, जिसमें समुंदर के अंदर क्या है जो काई जम जाती है उसके कारण जो पानी हरा हो गया हो रहा ना, तो कहता है कि अगर मैं इन हाथों को उस समुद्र में अगर डुबो दूं तो वो पूरा पानी कैसा हो जाएगा, मेकिंग द ग्रीन वन रेड, जो हरा रंग है वो लाल में बदल जाएगा। लेडी मैकबेथ कहती है, माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर बट आई शेम टू वियर अ हॉट सो वाइट। क्या कहती है लेडी मैकबेथ का कहना है कि माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर, अरे मेरे हाथों का रंग भी तो तुम्हारे हाथों के रंग की तरह हो गया है, अर्थात मेरे हाथ भी तो खून से रंगे हुए हैं। बट आई शेम, लेकिन मुझे शर्म आती है, टू वियर ए हॉट सो वाइट, यानी कि तुम्हारी तरह। अच्छा देखो, व्हाइट का मतलब ध्यान रखो, व्हाइट का मतलब इंग्लिश में व्हाइट का मतलब कायरता को दर्शाना भी होता है। ओके, तो व्हाइट का मतलब कायरता है यहाँ पर, व्हाइट का मतलब सफेद रंग नहीं, बल्कि आप कहोगे इसको क्या, कायरता। तो लेडी मैकबेथ क्या कहती है कि मेरे हाथों का रंग भी तुम्हारे हाथों की तरह है, यानी अर्थात तुम्हारे हाथ भी खून से लाल हो रहे हैं और मेरे हाथ भी खून से लाल हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कायरता को दर्शाने से मुझे शर्म आती है। आई हियर अ नॉकिंग, कहता है कि मुझे किसी के खटखटाने की आवाज में सुन रहा हूं। देखो, नॉकिंग विद इन, अंदर से कोई खटखटाता है। एट द साउथ एंट्री, और कहता है कि दक्षिण द्वार कोई खटखटा रहा है। साउथ एंट्री का मतलब दक्षिण, तो दक्षिण वाला द्वार कोई खटखटा रहा है। रिटायर वी टू अवर चेम्बर, और फिर कहता है कि अब हमें अपने अपने रूम में चलना चाहिए, हमें अपने रूम में चलना चाहिए। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड। अच्छा, लेडी मैकबेथ कहती है कि थोड़ा सा पानी, ओके, a little water clears us of this deed,
अरे थोड़ा सा पानी क्या कर देगा हमारे इस यानी कि कार्यों को, हमारे इस जो खून के जो दाव लगे ना इनको क्या कर देगा, साफ कर देगा। हाउ इजी इज इट देन, कितना आसान काम है। ओके, हाउ इजी, कितना आसान, इज इट देन, तब देखो कि भाई इस अपराध से बचना कितना आसान काम है। योर कॉन्स्टेंसी हैथ लेफ्ट यू अनअटेंडेड, ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो स्थिरता है, कॉन्स्टेंसी जो है तुम्हारी, योर कॉन्स्टेंसी, तुम्हारी जो स्थिरता है, हैज लेफ्ट यू अनअटेंडेड, ऐसा लगता है कि तुम्हें छोड़कर चली गई है, यानी अब तुम स्थिर नहीं हो, तुम अस्थिर बन गए हो। हार्क, सुनो, मोर नॉकिंग, देखो और कोई खटखटाने की आवाज आ रही है। गेट ऑन योर नाइट गाउन, लेडी मैकबेथ कहती है जाओ और नाइट गाउन पहन लो। लेस्ट ओकेजन कॉल अस, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें बुलाए, एंड शो अस टू बी वॉचर, और मैं नहीं चाहती कि कोई आकर के हमें देखे तो हमें देखे कि हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, वॉचर्स का मतलब हम सिर्फ जाग रहे हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए। बी नॉट लॉस्ट सो प्योरली इन योर थॉट्स, और अपने विचारों में भी इस प्रकार से मत खोइए, ये भी ठीक नहीं है। मैकबेथ कहता है कि टू नो माई डीड, मैं अपने कार्य को जानता हूं। ओके, इट वर बेस्ट नाउ नो माई सेल्फ, और क्या कहती है, और क्या कहता है मैकबेथ कि टू नो माई डीड, मैं जानता हूं। ओके, मैं टू नो माई डीड, कि मैं अपने कार्य को पहचानूं ना पहचानूं। इट वर बेस्ट नॉट नोन माई सेल्फ, इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपने आप को ही ना पहचानूं। अच्छा, लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम ये इस प्रकार की यानी कि अपने जो विचार है ना उनको त्याग दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। तो मैकबेथ कहता है अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि मैं अपने उस कार्य को भूल जाऊं कि मैंने मैकबेथ का डंकन का मैंने मर्डर किया है। ओके, क्या मैं उसको भूल जाऊं? अरे इससे तो बढ़िया होगा कि इट वर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ, इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपने आप को खुद को ही भूल जाऊं। वेक डंकन विद द नॉकिंग, कोई खटखटाता है और डंकन को जगाने का प्रयास कर रहा है। आई वुड दाउ कोडस्ट, और कहता है मैकबेथ कहता है अब डंकन नहीं जागेगा। ओके, एग्जिट का मतलब होता है जाना, वहां से प्रस्थान करता है। शीन थर्ड है इन्वर्नेस, मैकबेथ सिनो कैशल, मैकबेथ का कैशल है इन्वर्नेस। नॉकिंग विद इन, अंदर से खटखटाने की आवाज आती है। एंटर ए पॉटर, एक यानी क्या पॉटर, पॉटर कहते हैं द्वारपाल, तो एक द्वारपाल जो है ना वो एंट्री करता है, एक द्वारपाल की एंट्री होती है पॉटर। हियर इज नॉकिंग इंडीड, वास्तव में कोई यहाँ कोई खटखटा तो रहा है। इफ अ मैन वर पॉटर, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर द्वारपाल होना, ऑफ हेल गेट, किसका, नरक के यानी क्या है दरवाजे का अगर कोई द्वारपाल हो तो ही शुड हैव ओल्ड टर्निंग द कीज, और क्या बोलता है कि यहाँ पर तो दरवाजा इतनी बार खोलना पड़ता है कि बार बार कोई ना कोई आ जाता है, और इतनी बार खोलना पड़ता है कि वो दरवाजा खोलने में यू कैन से टर्निंग द कीज, यानी कि चाबी घुमाते घुमाते क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने वाले लोगों का लोग बंद नहीं होंगे। ओके, लोग आते जाते ही रहेंगे। लेकिन देखो आवाजें आती है, नॉक 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 नॉक, खटखटाने की आवाज होती है। हु इज देयर, कौन है वहां? द नेम ऑफ बिलजेबब, अरे बिलजेबब के नाम पर, शैतान के यानी क्या है नाम पर, बताइए कि कौन हो तुम। हियर इज ए फार्मर, तब क्या होता है, एक व्यक्ति आता और कहता है कि हियर इज ए फार्मर, एक किसान है, दैट हैंग्ड हिमसेल्फ, एक किसान ने क्या कर लिया है, फांसी लगा ली है। ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी कमिंग टाइम, यानी कि उसके फसल के अच्छा ना होने से वो निराश हो गया और उसने क्या कर लिया है, उसे यानी क्या है जो अच्छी फसल की उसकी जो आशा थी ना वो पूरी नहीं हुई, जिसके कारण उसने क्या कर लिया है, जिसके कारण उसने अपने आप को हैंग कर लिया, अपनी फांसी लगा ली है। कमिंग टाइम, आइए, हैव नैपकिन नाउ, और कहता है कि कुछ आप क्या रख लो, नैपकिन ले लो। ओके, रुमाल ले लीजिए। एंड नाउ अबाउट यू हियर आई स्वेट फॉर इट, आ जाओ और यानी कि पसीना पहुंचने के लिए इस नर्क में तैयार रहो। ओके, नॉकिंग, तब फिर दोबारा से खटखटाने की आवाज आती है, नॉक नॉक, हु इज देयर, अब कौन है भाई। ओके, अदर डेविल्स नेम, और फिर कहता है कि अरे शैतान नाम तो बताओ कौन हो। फेथ, हियर इज एन इक्विवोकेटर, देखो तो सही ये कौन यानी क्या धोखेबाज है। ओके, इक्विवेटर मतलब धोखेबाज। दैट कोड शेयर इन बोथ द स्किल्स, जो कि क्या करता है, दोनों पक्षों की गवाही देने के लिए, दोनों पक्षों की गवाही देने के लिए क्या करता है, कसमें खाता है। अगेंस्ट द आइदर स्केल, दूसरी यानी क्या है स्केल की, यानी कि दूसरी जो स्केल है, दूसरी जो तराजू है ना उसकी कसम खाता है।
हु कमिटेड ट्रीजन एनफ, जो क्या करता है बार बार यानी कि क्या कर रहा होता है, गलत करता है, धोखा देता है, फॉर गॉड सेक, और भगवान की खातिर वो ऐसा कर रहा होता है, येट कुड नॉट इन बी कोट टू हेवन, और इसी कारण यानी कि वह स्वर्ग नहीं जा पाता, यहाँ नर्क में आ गया है। ओ कम इन, अरे भाई आ जाओ, इक्विवोकेटर, अरे धोखेबाज आओ, नॉक नॉक नॉक, तब फिर दोबारा से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। पॉटर बेचारा फिर से खड़ा होता है और कहता है कि हु इज देयर, अरे भैया अब कौन आ गया। फेथ हियर इज एन इंग्लिश टेलर, अरे ये लीजिए एक इंग्लिश यानी का टेलर है, कम हिदर फॉर स्टीलिंग आउट ऑफ अ फ्रेंच होस, अरे फ्रेंच यानी का पतलून के लिए कुछ कपड़ा चुराने आया है, कपड़ा लेने आया है। कम इन टेलर, तो वो कहता है कि टेलर आओ, तुम भी आ जाओ। ओके, एंड हियर यू मे रोस्ट योर गूज, आ जाओ, और यहाँ पर यानी क्या है, क्या कहता है कि तुम्हारी जो प्रेस है ना, कपड़े तुम सिलते हो, और यहाँ पर तुम्हारी प्रेस को यानी क्या है गर्म करने लायक आग तो है। नॉक नॉक नॉक, लेकिन फिर से कोई आता है और फिर खटखटाता है। नेवर एट क्वाइट, और कहता है यहाँ रहने का मतलब ये, पॉटर बेचारा परेशान हो जाता है द्वारपाल, और कहता है कि यहाँ रहना कोई मुसीबत से कम थोड़ी है। नेवर एट क्वाइट, यहाँ कोई शांति है ही नहीं। ओके, व्हाट आर यू, अरे कौन हो तुम। व्हाट दिस प्लेस इज टू कोल्ड फॉर हेल्प, अरे एक नर्क के लिए तो ये रास्ता कितना यहाँ पर ठंडा है। आई विल डेविल पॉटर इट नॉट फर्दर, और कहता है कि इससे आगे भैया और नहीं वो यहाँ पर काम कर सकता है। आई हैड थॉट टू हैव लेट इन सम ऑफ प्रोफेशंस दैट गो द प्रमोट्स वे टू द एवरलास्टिंग bonfire। क्या कहता है कि आई हैड थॉट, मैंने तो सोचा था कि टू हैव लेट इन सम ऑफ ऑल प्रोफेशंस, कि यहाँ पर सब कार्यों के करने वाले यानी कि सभी बिजनेस करने वाले, सभी प्रकार के प्रोफेशन, सब प्रकार के काम करने वाले लोग आएंगे। दैट दे गो दैट प्रिमोर्स, और वो यहाँ पर वो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रमोट्स वे द एवरलास्टिंग bonfire। ओके, तो यू कैन से लाइक देखो प्रमोट्स का मतलब होता है आराम पाना, तो वो सब लोग यानी क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और आराम पाएंगे, और कहाँ पर, वे टू द एवरलास्टिंग bonfire। ओके, एवरलास्टिंग bonfire, एवरलास्टिंग bonfire का मतलब यू कैन से लाइक नरक की आग, तो वो लोग आएंगे और इस नरक की आग में क्या करेंगे, थोड़ा सा ही राहत पाएंगे। नॉक, फिर कोई आता है खटखटाता है। एनन, जल्दी से। प्रे यू रिमेंबर द पॉटर, और कहता है कि प्रे, तुमसे प्रार्थना है कि इसे तुम याद रखना। एंटर मैकडफ एंड ओपन द गेट, वो ओपन द गेट, गेट को खोलता है, और अब की बार कौन आते हैं, मैकडफ एंड लेनॉक्स। मैकडफ और लेनॉक्स की एंट्री होती है। मैकडफ कहता है कि वॉज इट सो लेट, अरे इतना लेट, फ्रेंड एर यू वेंट टू बेड, अरे सोने से पहले तुम इतने लेट तक जागते रहते हो। दैट यू डू लाई सो लेट, और यही कारण है कि तुम इतना लेट सोते भी हो। पॉटर, जागते हो। ओके, यू लाई, इतने लेट तक यानी क्या है, आप पड़े रहते हो, सोते रहते हो। पॉटर, फेथ, विश्वास करो सर, वी वर कैरोजिंग टिल द सेकंड कॉक, और क्या कहता है, अरे सर हमारा विश्वास करिए, हम लोग क्या कर रहे थे, कैरोजिंग, खा पी करके मौज मस्ती कर रहे थे, पी खा रहे थे हम लोग। ओके, टिल द सेकंड कॉक, तब तक यानी क्या है, दूसरी घंटी ना बज गई, यानी कि दूसरा संकेत हमें ना मिल गया, अर्थात आप कह सकते हो कि 3 बजे का समय ना हो गया, तब तक यानी क्या है, हम लोग मौज मस्ती करते रहे, हम लोग पीते रहे थे। मैकडफ, इज द मास्टर स्टिरिंग, क्या तुम्हारा मास्टर जाग गया है। अवर नॉकिंग हैज वेक्ड हिम, कहता है कि कहीं हमारी नॉकिंग ने उसे जगा तो नहीं दिया। हियर ही कम्स, लो वो यहाँ आ रहा है। एंटर मैकबेथ, मैकबेथ आता है। लेनॉक्स कहता है गुड मॉरो नोबल सर, गुड मॉरो। मैकबेथ जवाब देता है गुड मॉरो बोथ, आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। ओके, मैकडफ कहता है इज द किंग स्ट्रिंग, क्या राजा जाग गए हैं, वर्दी थीन। मैकबेथ कहता है नॉट येट, अभी तक तो नहीं जागे। मैकडफ, और ही डिड कमांड मी टू कॉल टाइमली ऑन हिम, तो मैकडफ क्या कहता है, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं उन्हें टाइम पर जगा दूं। आई हैव ऑलमोस्ट स्लिप्ड द आवर, लेकिन वो समय अब मैं भूल गया हूँ।
यानी जिस समय मुझे जगाना देना चाहिए था वो समय थोड़ा निकल चुका है। मैकबेथ, आई विल ब्रिंग यू टू हिम, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। मैकबेथ, आई नो दिस इज ए जॉयफुल ट्रबल टू यू, मैं जानता हूँ कि ये कष्ट भी तुमको क्या है, तुमको कुछ थोड़ा सा यानी क्या है जॉयफुल रहेगा, आनंद देगा आपको, बट यू नो येट इट इज वन, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसा ही तो है। मैकबेथ, द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स यू नो पेन, वो काम यानी क्या जो हम फिजिकल काम करके जो हमें कष्ट मिलता है आखिर हमारे लिए तो वही आनंद है। दिस इज द डोर, ये रहा आपका उधर जाने का रास्ता। मेक्टर, आई विल मेक सो बोल्ड टू कॉल, और क्या कहता है कि मैं ये यानी क्या है दृढ़ता तो मैं करूंगा, यानी कि मैं उनको बुलाने की यानी क्या है ये दृष्टता करूंगा। फॉर इट इज माई लिमिटेड सर्विस, क्योंकि ऐसा करने की मुझे आज्ञा दी गई थी। लेनॉक्स कहता है गोज टू द किंग हैंस यू नो टुडे, क्या राजा आज यहाँ से जाएंगे? मैकबेथ कहता है ही डज, हाँ, ही डिड अपॉइंट सो, हाँ उनने ऐसा ही करने की यानी क्या है कहा तो था, उनका अपॉइंटमेंट तो उसी तरीके का है, उनका विचार तो उसी तरीके का है कि आज वो यहाँ से जाएंगे। अच्छा ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट इससे आगे की वीडियो में आपको इसके आगे का पार्ट मिल जाएगा।